वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इनकी प्रॉपर्टीज, इनको किस तरह से शो करते हैं या फिर इनका जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की। देखिए बेटा, सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहते हैं बेटा, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? ऐसे पूर्णांक जिनके आगे धन का सिंबल हो, धन का, धन यानी प्लस का चिन्ह हो, वो सारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इसी तरह अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स ए नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड विद द साइन ऑफ प्लस, वही बेटा धन के चिन्ह, इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जैसे +2, +3, +5, +125, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब बेटा देखिए, कभी कभी नंबर क्या होता है 1, 2, 5, 9, 10, 250। अब ये भी बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहां पे देखिए बच्चा, यहां पे तो ये सिंबल है लेकिन इनमें सिंबल नहीं लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना बेटा कि जहां भी सिंबल नहीं हो, जिस नंबर के आगे सिंबल नहीं हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि सिंबल नहीं है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऐसा नहीं है बेटा। जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर सिंबल है तो पॉजिटिव है ही, और सिंबल नहीं है तो भी वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ये बेटा नोट डाउन करो, फिर आगे अपन नेगेटिव को लेते हैं। बात करते हैं बेटा नेगेटिव इंटीजर्स की, ऋणात्मक पूर्णांक की। तो ऐसे पूर्णांक जिनके आगे किसका सिंबल हो, माइनस का चिन्ह लगा हो, वो सारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स ए नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड विद द साइन ऑफ माइनस के साइन के साथ जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इज कॉल्ड पॉजिटिव, नहीं सॉरी यार, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, ये जो है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे -2, -5, -75, -125, -400, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है बेटा, यानी नेगेटिव के साथ सिंबल होगा। अब देखिए पॉजिटिव में मैंने कहा जिनके आगे सिंबल नहीं होता वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना है बेटा कि नेगेटिव के आगे हमेशा नेगेटिव का माइनस का सिंबल होगा, हमेशा माइनस का सिंबल होगा। अगर माइनस का सिंबल नहीं है तो वो पॉजिटिव है, और माइनस का सिंबल है तो वो नेगेटिव है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। बेटा बात करते हैं हम धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों की विशेषता की। ठीक है, यानी कि हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनके हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट, धनात्मक, वही धनात्मक जो पूर्णांक है उनके आगे प्लस का चिन्ह होगा, सिंबल होगा, साइन होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके आगे कोई साइन नहीं है वो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। और बेटा जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे या ऋणात्मक पूर्णांक होंगे उनके आगे माइनस का सिंबल या साइन या चिन्ह होगा। ठीक है बेटा, ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी देखिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान से देखना है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम करेंगे, जोड़ और बाकी जब हम करेंगे, तब हम क्या ध्यान देंगे, तब हमें ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि समान चिन्ह या साइन आपस में जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं। बेटा देखिए ऑलवेज आपने देखा होगा, भाई हमेशा किसका सपोर्ट करता है, भाई का करता है ना। भाई अपने दुश्मन का सपोर्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। अब देखिए यहां पे मेरे पास +2
आगे कोई सिंबल नहीं है, चलो +3। अब देखिए ये भी प्लस में हमें पता है क्योंकि कोई सिंबल नहीं होता तो प्लस में। अब ये दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है बेटा, भाई भाई हो गए तो क्या हो गया भाई, इसके पास भी प्लस का झंडा है और इसके पास भी प्लस का झंडा है। इन्होंने बोला यार हम तो आपस में भाई भाई है, भाई भाई है तो एक हो गए तो ये हो गए +5, ठीक है, समान चिन्ह। अब जैसे -5 और -2, देखिए बेटा इसके पास माइनस का सिंबल है, इसके पास भी माइनस का सिंबल है। बोला यार दोनों के पास समान है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ गए तो 2 और 5 कितने हो गए 7 बेटा। लेकिन अपना सिंबल नहीं भूलेंगे, ये इनका सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक है बेटा। इसी तरह देखो प्लस का 10 और प्लस का 5 तो कितना हो गया 10 और 5 15। अब देखिए बेटा इनका सिंबल क्या है, दोनों भाई भाई हैं, सेम सिंबल है, तो क्या है प्लस का, तो इन्होंने अपना सिंबल लगा दिया। इसी तरह देखिए नेक्स्ट -20 -5 बराबर 25 हो गया। और सिंबल की बात करें तो इन दोनों का सिंबल क्या है माइनस का, तो माइनस का हो गया। यानी कुल मिला के समान सिंबल या साइन या चिन्ह वाली जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई भाई होते हैं। अब बेटा बात करते हैं हम दूसरा क्या है, देखो इसमें दूसरा ये कह रहा है विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं, यानी विपरीत सिंबल विपरीत साइन आपस में घट जाएंगे। जैसे देखिए यहां पे एग्जांपल 25 - 10 बराबर क्या होगा बेटा, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह हो गया, विपरीत सिंबल हो गया। इसने कहा भाई हम भाई भाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे पास झंडा किसका है प्लस का और मेरे पास किसका है माइनस का। बेटा आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़े तो ज्यादा संख्या किसकी है प्लस की है और कम संख्या किसकी है माइनस की है। तो बेटा क्या हुआ, प्लस वालों ने क्या किया बराबर खत्म हो गए, बराबर खत्म हुए। 10 ये 10 थे, इन्होंने 10 को खत्म कर दिया, पीछे क्या बचा हमारे पास 15। अब बात आई बेटा सिंबल की, सिंबल किसका लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, वही मैंने यहां लिखा है, घटाते माइनस करते समय जिस चिन्ह की राशि बड़ी होती है आंसर में वही चिन्ह लगाते हैं। जैसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे -30 और इसमें से -15, अब सॉरी प्लस। अब यहां पे देखिए बेटा इसके पास माइनस का सिंबल है, इसके पास किसका है प्लस का। प्यारे बच्चों देखो आपस में तकरार हुआ तो ज्यादा संख्या किसकी है माइनस की है, तो माइनस वालों ने क्या किया प्लस वालों को खत्म कर दिया। तो 15 गए, 15 खत्म हो गए, अब बचे क्या हमारे पास 15 रिमेनिंग बचे। लेकिन ये अपना सिंबल देगा, क्यों देगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो इसने अपना सिंबल दे दिया माइनस का। अब देखिए बेटा कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे दोनों राशियां होती है, जैसे 2 + 5 + 3 - 2 -4 +2। ठीक है बेटा, यहां पे चलो इस तरह का सिंबल है। अब इसमें क्या करना है बेटा आपको, इसको भाई भाई को यानी समान सिंबल को पहले पास में लेना है, भाई भाई को पास में लेना है। तो देखिए ये 2 + 5 + 3 ये सारे प्लस इंटीजर्स हैं, इधर 2 भी है तो 2 ले लिया। अब माइनस के -2 और -4, बेटा देखिए ये प्लस के इंटीजर्स हो गए और ये माइनस के। अब भाई भाई आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़े तो क्या हो गया 5 8 10 12, ये हो गया 12 और ये हो गए -6। ये बेटा प्लस का और ये माइनस का। अब विपरीत चिन्ह है तो आपस में घट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। अब बताओ बच्चों देखो यहाँ पे ये प्लस का बड़ा है तो प्लस का सिंबल आएगा, आप चाहो तो नहीं भी लगाओ। ठीक है बेटा, इस तरह हम जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में एडिशन उनका या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भाई समान सिंबल समान साइन समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, विपरीत सिंबल विपरीत साइन जो है वो आपस में घट जाते हैं। और बेटा जो बड़ी राशि होती है जिस सिंबल की वही सिंबल आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, नोट डाउन करो बेटा। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो है उनके मल्टीप्लाई की। उनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या होता है, देखिए इसमें पहला पॉइंट जो
ए है उसको ध्यान से देखिए कि भाई पॉजिटिव यानी धनात्मक का गुणा जब पॉजिटिव यानी एक पॉजिटिव इंटीजर का गुणा जब दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे तो हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। यानी धनात्मक पूर्णांक का गुणा यानी प्लस की संख्या का गुणा जब प्लस की संख्या से करेंगे तो हमें हमेशा प्लस प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, उसका जो आंसर होगा वो ऑलवेज किस में आएगा? प्लस में। सेकंड देखिए बेटा, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर का गुणा ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर से करने पर आंसर हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर आता है। यानी जब भी हम प्लस का गुणा माइनस से करेंगे बेटा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ध्यान रखना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इन चीजों का ध्यान रखना। जब भी आप प्लस का गुणा प्लस से करोगे प्लस आएगा, प्लस का इंटू किससे माइनस से करोगे तो माइनस आएगा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर का गुणा जब नेगेटिव इंटीजर से होता है, यानी जब बेटा माइनस का इंटू माइनस से करेंगे तो ऑलवेज प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस या पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये तीनों चीजें बेटा आप अपने दिमाग में सेट कर लो प्यारे बच्चों कि जब भी प्लस का इंटू प्लस से किया जाता है तो ऑलवेज क्या आता है? या प्लस इंटीजर का मल्टीप्लाई प्लस इंटीजर से किया जाता है तो हमेशा प्लस इंटीजर में ही आंसर आएगा। जब प्लस इंटीजर का मल्टीप्लाई माइनस इंटीजर से करेंगे तो ऑलवेज आंसर माइनस इंटीजर में आएगा, और जब माइनस इंटीजर का मल्टीप्लाई माइनस इंटीजर से करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस इंटीजर आएगा। ये तीन चीजें जो हैं आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो, फिर हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। हाँ तो बच्चा देखो, यहां पे वही मैंने डिस्प्ले कर रखा है। जब प्लस का इंटू प्लस से करेंगे तो ऑलवेज प्लस होगा, प्लस का इंटू माइनस से करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस का इंटू माइनस से करेंगे तो प्लस में आएगा। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो बेटा देखिए, यहां पे ये 12 माइनस के और 7 भी किसका है? माइनस का, यानी माइनस का इंटू माइनस से हो रहा है, आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो यहां पे हो जाएगा 84, और ये भी होगा किसका? प्लस का। अगर आप चाहो तो सिंबल लगाओ, चाहो तो नहीं लगाओ, अपन लगा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा? पॉजिटिव का पॉजिटिव में करेंगे तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो क्या आ जाएगा? प्लस का 75। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये पॉजिटिव है और ये क्या है बेटा? नेगेटिव। जब पॉजिटिव का नेगेटिव से करते हैं तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव में। तो ये क्या आएगा? माइनस के 80। बस बेटा यही ध्यान रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, माइंड में सेट कर लो। प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। इसमें प्लस इधर भी हो सकता है बेटा। मल्टीप्लाई में क्या है? a इंटू बी, ये इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो b इंटू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 25 को हम मल्टीप्लाई करें, मान लो हम करते हैं 12 से, आप ऐसे भी कर सकते हो 12 मल्टीप्लाई बाई 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो वही मैंने इधर किया है यहाँ पे, क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है माइनस के नंबर पहले आ जाते हैं। सपोज अगर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें, इस तरह हो जाए कि -10 इंटू प्लस का 2। अब आप क्या करोगे? माइनस इधर आ गया, माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑलवेज किस में आएगा? माइनस में। ठीक है बेटा, और माइनस में आएगा तो क्या आएगा? 20। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा। ठीक है, नोट डाउन करो इन एग्जाम्पल को, फिर आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों बात करते हैं हम डिवाइडेशन की। किसकी बेटा? डिवाइडेशन की। डिवाइडेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में जो डिवाइडेशन होता है उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांकों को नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांकों से जब भाग दिया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स आता है। यानी जब पॉजिटिव हमारा a अपॉन
माइनस बी हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा बेटा। यानी जब हमारा डिनोमिनेटर माइनस में होगा तो आंसर हमारा हमेशा माइनस में आएगा। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स को धनात्मक पूर्णांक, यानी यहाँ पे ये तो फर्स्ट था, सेकंड में क्या है बेटा, सेकंड में देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जो न्यूमिनेटर है वो नेगेटिव इंटीजर है, यानी अंश नेगेटिव है और जो हमारा हर है वो पॉजिटिव है। जैसे माइनस ए अपॉन बी, तो इसका आंसर भी बेटा माइनस में ही आएगा, यानी आंसर जो आएगा वो एक माइनस होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा। तीसरा पॉइंट क्या करा है बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी जब नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है वो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी जब हम किसी ऋणात्मक संख्या का भाग ऋणात्मक संख्या में देते हैं तो हमेशा उत्तर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तीसरे का एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे माइनस ए अपॉन माइनस बी है तो ये ऑलवेज आंसर प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे। ठीक है बच्चा, इस तरह से। अब चौथा अगर हम इसमें आगे और गए तो आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर को जब पॉजिटिव इंटीजर से भाग दिया जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। जैसे फोर्थ का अगर मैं एग्जांपल लिखूं इस जगह कि सपोज ए अपॉन बी है तो इसका आंसर जो है वो एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपने ये जो अपन डिवाइडेशन करते हैं वो इंटीजर्स में इस तरह डिवाइडेशन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करो बेटा। बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए पहला फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए आप ध्यान से, यहां पे जो हमारा अंश है या न्यूमिनेटर है वो 12 है और वो एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जो हमारा हर है न्यूमिनेटर वो -4 है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। इसका जब आंसर आएगा बेटा तो क्या आएगा, -3। ठीक है बेटा, पहले वाले से, यानी जब हमारा न्यूमिनेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव में आता है। सेकंड देखिए, हमारा जो न्यूमिनेटर है बेटा वो नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो क्या आएगा बेटा, माइनस का ये भी 3 आ गया। ठीक है बेटा, थर्ड वन देखिए, थर्ड वन क्या कह रहा है, हमारा न्यूमिनेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो आंसर किस में आएगा, जब दोनों नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव में आता है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और आंसर आएगा 1/2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, हमारा न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव है, अंश भी पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, और हमारा डिनोमिनेटर यानी हर भी धनात्मक है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में या धन में। यानी जब दोनों अंश और हर दोनों धनात्मक हो तो उत्तर हमेशा धनात्मक आता है, तो इसका आंसर आ गया 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा अच्छी तरह से। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, अगर आपको कोई इससे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है बेटा, तब तक गुड बाय, टेक केयर।